हेलो स्टूडेंट, बीएससी फर्स्ट ईयर में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, कुछ एक दो दिन छुट्टियाँ हो गई थी बेटा, कुछ काम अर्जेंट काम से। क्वेश्चन 5 बेटा क्या है, u बराबर cos x, v बराबर sin x cos y और w बराबर बेटा cos sin x sin y इंटू cos z। प्रूफ करना है डेल ऑफ u v w अपॉन डेल x डेल y z बराबर, जो क्वेश्चन करें बेटा अपने आप समझ आ जाएगा आपको। पहले होता है बेटा डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई डेल वी अपॉन डेल एक्स जेड डेल वाई डेल डब्ल्यू डेल जेड। राइट, अब बेटा इसके मान में सीधे देता हूँ। इस u का x से साथ करेंगे अपन माइनस साइन एक्स, y से जेड इसमें है नहीं तो जीरो 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 और जीरो। ठीक है बेटा, इस v का x साथ करेंगे तो बेटा cos x cos y, y के सापेक्ष माइनस साइन एक्स साइन y, जेड है नहीं तो जीरो। इसका x सापेक्ष cos x साइन y cos z, y सापेक्ष साइन x साइन y cos z और यहाँ बेटा साइन x साइन y और माइनस साइन z। आपको याद होगा इस सारणी को मानने के लिए बहुत चिट्ठी लिखाई थी, विकर्ण की विकर्ण में ना इसके ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो हैं या नीचे वाले सारे जीरो हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इनकी आपस में मल्टीपल कर दो, गुणा कर दो। माइनस साइन एक्स साइन वाई इंटू माइनस साइन एक्स साइन वाई और साइन जी, और ये गुणा करेंगे बेटा इसका माइनस का साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई और साइन जी, और ये आपका आंसर आ गया। राइट, क्लियर बेटा। इसका अगला क्वेश्चन भी 6 क्वेश्चन भी वही टाइप का बेटा क्वेश्चन है, तो आप सॉल्व कर लेना। 7वां क्वेश्चन करता हूँ मैं आपको। सातवां बड़ा क्वेश्चन करेंगे, एक्स और वाई दोनों दे रखे हैं आपको। साइन थीटा रूट में 1 माइनस सी स्क्वायर और वाई का मान कोस थीटा इंटू कोस वाई। किसका मान निकालना है, एक्स वाई डेल ऑफ थीटा और फाई। इसका फॉर्मूला बेटा पता ही होगा आपको, तो डेल एक्स अपॉन डेल थीटा डेल फाई डेल वाई अपॉन डेल थीटा डेल फाई। ठीक है बेटा, इसके मान निकालते हैं। डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, थीटा यार कोस रूट में डेल फाई, साइन का कॉस्ट बेटा रूट का होता है 1/2 रूट में फाइव इंटू अंदर वाले करेंगे ऑप्टिमाइज का, तो क्या होगा 0 2 साइन फाइव इंटू कोस फाइव, है ना बेटा। तो सॉल्व करते हैं, माइनस का सी स्क्वायर 2 कट गया बेटा, साइन थीटा साइन फाइव इंटू कोस फाइव और रूट में 1 माइनस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, ये आएगा बेटा। ठीक है बेटा, क्लियर। अच्छा, डी वाई अपॉन डी थीटा कोस का
फाई माइनस इसका मान साइन थीटा इंटू कोस फाई और डेल वाई अपॉन डेल फाई, कोस थीटा कॉन्स्टेंट है, माइनस का साइन फाई। ये सारे मान आप यहाँ लिखेंगे बेटा, ठीक है। कैसे बेटा? इसका मान कोस थीटा रूट 1 माइनस सी स्क्वायर फाई, इसका मान बेटा सी स्क्वायर। बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत आ दिया मैंने, तो बेटा ये सी स्क्वायर ये थोड़ा गलत आ दिया क्वेश्चन मैंने आपके सामने, ठीक है। इसकी वैल्यू बेटा यहाँ पर गलत थोड़ी सी सही करना है, माइनस का सी स्क्वायर साइन थीटा साइन फाई कोस फाई रूट में 1 माइनस सी स्क्वायर साइन फाई। ये तो नोट्स में थोड़ा गलत दे दी बेटा, भेज दी मैंने, आपको थोड़ा सही करना है इसको। यहाँ पर नोट्स के अंदर बेटा क्या है, सी स्क्वायर साइन थीटा कोस फाई, साइन फाई नहीं लिखा बेटा, वो साइन का लिखना बेटा, ठीक है आपको। और बाकी बेटा वही सेम है, माइनस साइन थीटा, अच्छा यहाँ पर बेटा माइनस साइन थीटा कोस फाई माइनस कोस थीटा और साइन, वो सही है बेटा, उसको कॉमन लेंगे ना उसके बाद में नोट से, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है, सोल्व करते आपका आंसर आना चाहिए। आंसर में ध्यान से प्रोटेक्ट में क्या बेटा, आंसर में सारा कोस है, साइन है ही नहीं, तो पहले काम करते हैं, यहाँ इस कॉलम से साइन फाई बाहर आ रहा है, बाहर आ गया बेटा साइन फाई। अब इसके अंदर गुणा करो बेटा, माइनस बाहर आ रहा है बेटा, तो एक प्लस कर दो हाथ में, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। गुणा करें बेटा क्या आएगा, कॉस का थीटा रूट में माइनस प्लस का सी स्क्वायर अब एलसीएम मेरे ऊपर जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस सी स्क्वायर साइन फाई प्लस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई अपॉन में रूट में 1 माइनस सी स्क्वायर स्क्वायर फाई। अब बेटा कुछ नहीं करना आपको, जितने भी साइन है ना उसको कोस में चेंज कर दो, ये ट्रिक बहुत अच्छी है। कोस गुणा कर दो बेटा, सी स्क्वायर कॉस थीटा और साइन का फाई होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई, ये सी स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई, और अपॉन में बेटा 1 माइनस सी स्क्वायर, बस ऊपर गुणा करके कट जाएगा टर्म्स और आपका सीधा आंसर आ जाएगा। ये इसका बेस्ट तरीका बेटा, सबसे बढ़िया। इसमें कुछ नहीं करा बेटा, मैंने जितने भी आपके कोस थे साइन थे ना उसको कोस बदल दिया, क्योंकि आपके आंसर में सारा साइन नहीं आ रहा, कोस आ रहा है, इसलिए मैंने कोस बदल दिया। इसका मल्टीप्लाई करो, एक और कट जाएगा और आपका सीधा आंसर आ जाएगा बेटा। ये प्लस का और ये माइनस कट जाएगा, बाकी आपका आंसर आ जाएगा, राइट। अब आता है नेक्स्ट बी पार्ट बेटा। बी पार्ट क्या है, एक इम्प्लिसिट फंक्शन होता है बेटा, मतलब अस्पष्ट फंक्शन। इस एक्सरसाइज में भी अपने क्या, इस एक्सरसाइज ए में क्या पढ़ा आपने, एक पार्ट में एक पार्ट में जैसे u का मान x y z में दे रखा, v का मान x y z में दे रखा है, तो आपने क्वेश्चन सीधा कर लिया। लेकिन अब जो क्वेश्चन आएगा उसमें सब मिक्स दे रखा हो, इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन बड़ा क्या होता है, मतलब अस्पष्ट फलन,
स्पष्ट फलन। इसमें क्या होता है, अपन विभिन्न वेरिएबल्स को, चर राशियों को अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे अभी मैंने बताया आपको, जैसे u का मान इसमें x y z में दे रखा हो। अब जो क्वेश्चन आएगा उसमें क्या है, u x v y इस तरह मिक्स दे रखा हुआ सारा कुछ मिक्स दे रखा, तो उसको बोलते हैं बेटा इम्प्लिसिट फंक्शन दे रखा है। इसमें क्या है, मैंने माना दो क्रम का जैसे f1 और f2 दो फंक्शन है, उसमें करना बेटा क्या है, आपको डेल x जैसे डेल x y ये निकालना। तो बेटा पहले लिखेंगे -1 का स्क्वायर, दो है ना बेटा ये, तो स्क्वायर लिख देंगे डेल f1 और f2 डेल uv ऊपर आएगा अपॉन में वही डेल f1 f2 और uv सॉरी xy नीचे आएगा। ये इसका फॉर्मूला बेटा, ये एग्जांपल कराऊंगा तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, इतना इजी बेटा ये। फिर अगर सपोज x y z आ जाए, u v w आ जाए, तो -1 की पावर q या f1 f2 f3 अपॉन u v w अपॉन में f1 f2 f3 अपॉन x y और z, ये फॉर्मूला होगा, राइट। तो बेटा जी इसको इसका एक फॉर्मूला याद सीधे याद करना आपको। ये कब काम आता है, जब u v x y सब मिक्स दे रखे हो, मतलब u को x y के रूप में v को x y के रूप में नहीं लिख पा रहे हो, तो उस केस में क्वेश्चन काम होता है। मैं एग्जांपल में दूसरा करता हूँ उसका बेटे पर, ताकि आपको बहुत जल्दी बड़ा समझ आ जाएगा। इसकी एक साइज में क्या करते थे, u और v w x y z के रूप में दे रखा है, u v w का मान किस रूप में दे रखा है, x y z के रूप में। तो इसमें क्या है, इसमें मिक्स दे रखा है, तो कैसे, एग्जांपल नंबर दूसरा लाता हूं आपको। जैसे u q प्लस v q बराबर x प्लस y और u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बराबर x क्यूब प्लस y क्यूब। ठीक है बेटा, इसमें अच्छा पहले वाले एग्जाम्पल में क्या था, u का मान x प्लस y में v का मान x y क्यूब दे रखा होता था। अब क्या सब कुछ मिक्स दे रखे हो, तो बेटा इस इक्वेशन से f1 का मान होता है बेटा u क्यूब प्लस v क्यूब माइनस x माइनस y बराबर 0 और f2 का मान u स्क्वायर v स्क्वायर माइनस x क्यूब y क्यूब बराबर 0। ठीक है, अब करना क्या है, डेल ऑफ u v ऊपर ये फाइंड करना बेटा। ठीक है बेटा, तो अब -1 का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, उसको रहने दो ऐसे। फॉर्मूला क्या है, डेल f1 f2 अपॉन डेल xy। यहाँ पर था -1 का स्क्वायर प्लस ही होता है बेटा स्क्वायर, तो और यहाँ f1 f2 अपॉन डेल ऑफ uv। बस इसमें दोनों वैल्यू निकालनी है और वो वैल्यू इसमें पुटअप करनी है और सीधा आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे निकालते हैं बेटा इसका मान, पहला मान कौन सा निकालना है बेटा, डेल f1 f2 डेल x और y। इसका फॉर्मूला क्या था बेटा, सारणी का मान डेल f1 डेल x डेल f1 डेल y डेल f2 डेल x डेल f2 डेल y। अब बताओ इसका x सापेक्ष करोगे माइनस का, y सापेक्ष -1, राइट। इसी अपन का x सापेक्ष करो बेटा f2 का, तो माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस का 3y क्यूब गुणा करेंगे बेटा, तो 3y क्यूब माइनस स्क्वायर सॉरी 3y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, राइट। इसी प्रकार आप डेल f1 f2 u निकालेंगे, वो से फिर वो दोनों मान समीकरण एक पुट कर देंगे, पुट करते ही बेटा आपका आंसर आ जाएगा, राइट। इतना मैं करा रहा हूँ बेटा आपको, इतनी आज आपको कर लीजिए, फिर कल आप नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बेटा। क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, पहला स्टार्ट करेंगे कल से बेटा, ताकि एग्जाम्पल बेसिक कंप्लीट हो जाए आपका। कल अपन नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करेंगे बेटा। थैंक यू।